हेलो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट का जो आपका एग्जाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि आपको किस किस पॉइंट को ध्यान देना है फॉर्म भरने से पहले, ताकि आपका कम से कम गलती हो सके। ये वीडियो पहले बनाने का सिर्फ मेरा एक ही पर्पज है कि कम से कम आप गलती कर सकें। दूसरा पॉइंट आपका ये कि अगर आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है तो अगर गलती हो गई तो क्या क्या चीज़ करेक्शन हो सकता है, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। करेक्शन डेट आपका कब है, एग्जाम कब होगा, आपका रिजल्ट कब आएगा, हर एक चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सीटेट दिसंबर 2024 से रिलेटेड हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो आपका जेन्युइन डाउट है। पहला डाउट आप लोग का ये है, पहले जो मैं जनरल इसका इन्फॉर्मेशन वो बता देता हूँ कि जो सीटेट दिसंबर 2024 का आपका फॉर्म जो भरना स्टार्ट हुआ है वो आपका फॉर्म भरना 17 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। यानी कि जो इसका फॉर्म डेट है, फॉर्म डेट जो आपका है वो आपका कब से स्टार्ट है, वो आपका 17/9/2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट है। और फॉर्म का जो लास्ट डेट है, जो आपके फॉर्म का लास्ट डेट है वो कब है, वो आपका है 16 अक्टूबर 2024 को आपके फॉर्म का ये लास्ट डेट है। ठीक है, इस चीज़ से आप लोग क्लियर होंगे। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि पेमेंट, जो पेमेंट का लास्ट डेट है, जो आपके पेमेंट का लास्ट डेट है वो आपका कब है, पेमेंट का लास्ट डेट, यानी कि फॉर्म अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं और पेमेंट बस बचा है तो उसका लास्ट डेट कब है, उसका जो लास्ट डेट है मेरे भाई वो आपका है 16 अक्टूबर 2024 को आपका लास्ट डेट है। ये आपका जनरल इंट्रोडक्शन है। अब जो इस एग्जाम होगा, एग्जाम डेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम डेट आपका जो एग्जाम है वो 1 दिसंबर को है। एग्जाम डेट जो इसका कंफर्म हो गया है आपका क्या है, 1 दिसंबर 2024 को आपको एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एग्जाम 2 शिफ्ट में होगा, 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। मॉर्निंग में पेपर फर्स्ट, जो लोग पेपर सेकंड डाले होंगे उनका मॉर्निंग में होगा, जो लोग पेपर फर्स्ट डाले होंगे उनका इवनिंग में होगा। टाइमिंग क्या रहेगी, टाइमिंग आपकी रहेगी पेपर फर्स्ट की 9:30 से 12 बजे तक आपकी पेपर फर्स्ट की टाइमिंग रहेगी। और पेपर सेकंड की टाइमिंग क्या रहेगी, 2:30 से आपकी टाइमिंग रहेगी 5 PM तक, यानी शाम को 5 बजे तक। ये चीज़ तो बहुत बेसिक डिटेल है, ये आपको क्लियर हो गया। पहला पॉइंट कि फॉर्म डेट जो है आपका भरना 17 से स्टार्ट हुआ है, 16 को फॉर्म डेट खत्म हो जाएगा, 16 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा। पेमेंट का लास्ट डेट 16 अक्टूबर है और एग्जाम डेट आपका कंफर्म है कि 1 दिसंबर को आपका एग्जाम हो जाएगा सीटेट का। 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम कराया जाएगा। ये पेपर ऑफलाइन एग्जाम होगा, यानी कि जो एग्जाम होगा वो आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा। एक पेपर सेकेंड की टाइमिंग 9:30 से 12 बजे तक है, पेपर फर्स्ट की टाइमिंग 2:30 से 5 बजे तक है। इतना चीज़ अगर आप क्लियर हो गए तो फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जो ये फॉर्म भरा जा रहा है इसमें करेक्शन डेट, इसका जो करेक्शन डेट है, करेक्शन डेट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। करेक्शन डेट आपका कितने दिन दिया है, करेक्शन डेट जो है आपका, करेक्शन डेट अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती हो गई है या किसी प्रकार का कोई इश्यू हो गया है तो उसको कैसे कब करेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ करेक्शन कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसको लेके आप लोग काफ़ी लोग परेशान होते हैं। आपको मैंने एग्जाम डेट बता दिया कि आपका एग्जाम 1 दिसंबर 2024 को होगा, 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है मेरे भाई कि करेक्शन, अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार का करेक्शन हो गया है या कोई गलती हो गई है तो उसको सही कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपका करेक्शन डेट है। जो करेक्शन डेट है और रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में मैं आपको भी डिस्कस करूंगा। करेक्शन डेट आपको 4 दिन मिला हुआ है, यानी कि 21 अक्टूबर से 21/10/2024 से 21 अक्टूबर से आप कब तक करेक्शन कर सकते हैं, 25 अक्टूबर तक आप करेक्शन कर सकते हैं। 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आप करेक्शन कर सकते हैं अगर आपके फॉर्म में गलती हो गया है तो। अभी हम आगे बताएंगे कि क्या क्या चीज़ करेक्शन होगा, क्या क्या चीज़ करेक्शन नहीं होगा। तो फॉर्म भरते टाइम इस चीज़ को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना हो कि ऐसा चीज़ गलती कर दीजिएगा कि जो सही हो ही ना पाए। तो करेक्शन डेट आपका 21 से 25 के बीच में है। अब रिजल्ट, जो आप एग्जाम देंगे उसका रिजल्ट कब आएगा, एग्जाम का रिजल्ट, यानी कि जो आपका रिजल्ट सीटेट का जो रिजल्ट है, आपका सीटेट का जो रिजल्ट है वो आपको कब देखने को मिल सकता है, सीटेट को जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा जनवरी के लास्ट में आपको सीटेट का रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि देखिए, एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से आते हैं और एक सिंगल सब्जेक्ट अप्लाई करते हैं तो आपको 1000 रुपये चार्ज देना पड़ेगा।
अगर आप ओबी SC/ST से आते हैं और सिंगल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको मात्र 500 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट कि अगर आप दोनों सब्जेक्ट को अप्लाई करते हैं, जनरल, OBC, EWS से आते हैं तो आपको 1200 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप SC/ST से आते हैं और 2 सब्जेक्ट अप्लाई करते हैं, 2 पेपर अप्लाई करते हैं तो आपको 600 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। ये आपका बेसिक डिटेल है। अब हम लोग आते हैं अपने जो मेन पॉइंट उस पर आते हैं कि आप अगर फॉर्म में गलती हो गया है तो क्या क्या चीज़ करेक्शन कर सकते हैं, और कोशिश आप यही करिएगा कि फॉर्म भरने से पहले एक बार वीडियो को देख लीजिएगा ताकि वो चीज़ गलत ना हो पाए, ठीक है। पहला पॉइंट कि जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, चाहे जितने भी स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे, वो अपना फॉर्म 10th के मार्कशीट के बेस पे फॉर्म भरिएगा। 10th के मार्कशीट के बेस पे ही अपना फॉर्म भरिएगा, और आगे किस किस पॉइंट का ध्यान देना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहला पॉइंट कि करेक्शन हम क्या कर सकते हैं। इधर आपका रहेगा करेक्शन क्या कर सकते हैं, और इधर आपका रहेगा करेक्शन क्या नहीं होगा। करेक्शन क्या नहीं होगा, पहला पॉइंट हमने आपसे बोला है कि जब भी फॉर्म भरिएगा 10th के मार्कशीट के बेस पे फॉर्म भरिएगा। पहला पॉइंट करेक्शन क्या हो सकता है, जैसे आपके नेम, आपका नाम है, फॉर्म आपने सबमिट कर दिया है तो आपका नाम, फादर्स नेम और मदर्स नेम, ये 3 पॉइंट हैं। पहला आपका नाम है, दूसरा फादर्स नेम है, तीसरा मदर्स नेम है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती हो गई या आपका फॉर्म सबमिट हो गया है तो करेक्शन क्या कर सकते हैं, अपने नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम में ओनली वन टाइम्स का मतलब क्या हुआ, इन तीनों में से कोई एक ही आप चेंज करेंगे, तीनों चेंज नहीं कर सकते हैं। पहली बात कि आपके नाम, मम्मी के नाम और पापा के नाम में से अगर कुछ गलती हो गया है तो आप उसमें से सिर्फ एक ही चेंज कर सकते हैं, तीनों करेक्शन नहीं कर सकते हैं। ये सीटेट की नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन किया हुआ है। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि आप जैसे मान चलिए कि आपका क्वालिफिकेशन में कोई गलती हो चुका है तो आप उसको करेक्शन टाइम चेंज कर सकते हैं। और दूसरा आपका क्या है, DOB, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गया तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। जेंडर, मेल की जगह फीमेल, फीमेल की जगह पे मेल हो गया तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। और कटघरी में मतलब कि अगर आपके OBC हैं तो SC हो गया, SC है तो OBC हो गया, उसको आप चेंज कर सकते हैं। और एग्जाम सिटी, ये क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कटघरी और एग्जाम सिटी को भी आप चेंज कर सकते हैं। एग्जाम सिटी को भी अगर आप चाहेंगे तो करेक्शन में चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आपका है मीडियम, आप अपने लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि उसमें इंग्लिश, हिंदी है, इंग्लिश संस्कृत चाहे हिंदी संस्कृत है तो आप लैंग्वेज को भी चेंज करेंगे, कोई इशू नहीं है। आप पेपर फर्स्ट और सेकेंड को भी चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है। अगर आप पेपर फर्स्ट जब फॉर्म भरे थे तो उसमें पेपर फर्स्ट अप्लाई किए थे और जब करेक्शन हुआ तो आप पेपर सेकेंड अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। पेपर फर्स्ट मतलब पेपर को भी चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद से मीडियम चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि नेम, फादर नेम, मदर नेम में से कोई आप एक ही चेंज करेंगे, तीनों चेंज नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, एग्जाम सिटी, मीडियम, पेपर, इसमें से आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या चीज करेक्शन नहीं कर सकते हैं, क्या ऐसा चीज जो करेक्शन नहीं कर सकते हैं, उस चीज को भी ध्यान देंगे। पहला है कि मोबाइल नंबर आपका करेक्शन नहीं होगा, मोबाइल नंबर जो है आपका करेक्शन नहीं होगा। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि ईमेल आईडी जो है वो आपका करेक्शन नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट आपका मेरे भाई ये है, तीसरा पॉइंट जो है आपका कि एड्रेस, आपके एड्रेस में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होगी। अगर आपका एड्रेस गलत हो जाएगा तो फिर वो करेक्शन नहीं होगा। और नेक्स्ट है आपका फोटो में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होगा, फोटो में चेंजिंग नहीं होगा, बट आप साइन चेंज कर सकते हैं, जो आपकी सिग्नेचर है उसको आप चेंज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। जब भी आप फॉर्म भरिएगा तो फॉर्म 10th बेस पे भरिएगा, और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि बहुत अच्छे से सुकून से फॉर्म को फिल करवाइएगा। पहला पॉइंट कि आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी में करेक्शन नहीं होगा। अगर आपका फॉर्म भरा चुका है और आपका एड्रेस गलत है तो उसमें भी कोई करेक्शन नहीं होगा, और आपका फोटो में भी किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं होगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका यह है
कि अगर आपके नाम, पापा का नाम, मदर नेम, 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो फॉर्म भरिएगा तो बहुत अच्छे से फॉर्म भरिएगा कि ये चीज गलती ना हो, क्योंकि अगर इसमें से कोई 2 गलत हो जाता है तो फिर आप उस चीज को करेक्शन नहीं कर सकते हैं, वो काफी आपके लिए बड़ा इशू हो जाता है। तो यहाँ से इस कोई एक करेक्शन करेंगे, उसमें से या तो अपना नाम करेंगे या तो मम्मी का या पापा किसी का एक करेंगे, तीनों एक साथ आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है क्वालिफिकेशन चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, जेंडर चेंज कर सकते हैं, कटघरी चेंज कर सकते हैं, साइन चेंज कर सकते हैं, एग्जाम सिटी, मीडियम और पेपर के लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। इतना चीज चेंज कर सकते हैं, ये चीज आप नहीं चेंज कर सकते हैं। तो फॉर्म भरने से पहले ये पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और एक जो आप लोग का बहुत जेन्युइन डाउट है और बहुत आप लोग का कंफ्यूजन है कि जैसे मान के चलिए कोई बीटीसी किया हुआ है, तो अगर आप बीटीसी किए हुए हैं तो उसमें जो पेपर फर्स्ट और सेकंड आपका भरना है, उसके बाद से क्वालिफिकेशन आ रहा है, तो बीटीसी वाले दोनों में फर्स्ट भरेंगे और जो बीएड किए वो एक सेकंड भरेंगे। यानी कि आपका ऑप्शन बीटीसी जो किया है उसके लिए 1 रहता है और जो बीएड किया उसके लिए आपका सेकंड रहता है। इन दोनों को उसमें फिल करना रहता है। ये बहुत जेन्युइन डाउट था, ये भी आपका क्लियर हो गया। बाकी हमने आपको बता दिया है कि आपका एग्जाम कब होगा और साथ ही साथ आपका करेक्शन डेट भी हमने बताया कि 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आपका करेक्शन होगा। और कोशिश आप यही करिए कम से कम गलती करें। अगर आपका गलती हो जाता है तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये चीज जो है बेसिक डिटेल जो है वो करेक्शन नहीं होता है। तो जब मैं आपका नोटिफिकेशन आया तो बताया, तो उस समय भी मैं बोला था कि आप लोग फॉर्म को बहुत ध्यान से भरिएगा। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं बता दूंगा कि क्या क्या चीज करेक्शन होगा, क्या क्या चीज करेक्शन नहीं होगा। बाकी अगर आपको फॉर्म भरते टाइम कोई प्रॉब्लम होता है, कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी है, तो मेरे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद। जय हिंद।